अंधेरी रात के सन्नाटे में उस्ताद रहमतदीन अपने ही शागिर्दों के सोने के सिक्के एक मैली सी थैली में भर रहा था। उसकी आंखों में लालच की ऐसी वहशत थी जैसे वो सदियों का भूखा हो। बाहर उसके शागिर्द सर्दी में ठिठरते हुए उसके एक इशारे के मुंतजिर थे, इस उम्मीद में कि उस्ताद की हिकमत उन्हें वीरान हवेली में छुपे खजाने तक पहुंचा देगी। वो नहीं जानते थे कि उनका उस्ताद खुद सबसे बड़ा डाकू बनने वाला था। उसका मंसूबा सादा था, सिक्कों की थैली लेकर हवेली के पिछले दरवाजे से फरार हो जाना और ये कहानी गढ़ देना कि जिन्नात उसे और खजानी को उठाकर ले गए। लेकिन जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ, एक भारी भरकम आहनी दरवाजा गूंजदार आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। उस्ताद की चीख निकली। वो अपने ही लालच के जाल में फंस चुका था। बाहर खड़े शागिर्दों ने चीख सुनी तो खौफ से भाग खड़े हुए, सिवाय एक के, कामरान, वो समझदार शागिर्द जो जानता था कि असल खतरा हवेली के अंदर नहीं बल्कि खुद उसके उस्ताद के इरादों में था। वो दीवार के साए में छुप गया, ये देखने के लिए कि इस ड्रामे का अगला और ज्यादा खूनी मंजर क्या होने वाला है। एक दूर दराज गांव में उस्ताद रहमतदीन नामी एक शख्स रहता था जो खुद को हिकमत का समंदर समझता था, लेकिन गांव वाले उसे गधा उस्ताद कहते थे क्योंकि उसकी अक्सर बातें बेवकूफ़ी पर मबनी होतीं। इसका एक शागिर्द था, कामरान, जो खामोश तबा लेकिन इंतहाई तेज जहन का मालिक था। वो उस्ताद की हर बात सुनता, मगर उसकी आंखों में एक गहरी सोच हमेशा मौजूद रहती। एक दिन उस्ताद रहमत ने ऐलान किया, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा सबक सिखाऊंगा, बगैर मेहनत के अमीर कैसे बना जाए। सब शागिर्दों की आंखों में लालच की चमक उभरी। उस्ताद ने उन्हें गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में बताया और दावा किया कि वहां एक छुपा हुआ खजाना है जिसे सिर्फ उसकी हिकमत से हासिल किया जा सकता है। उसने हर शागिर्द से कहा कि वो अपने घर से एक सोने का सिक्का लाए ताकि वो एक खास अमल कर सके जो खजाने का दरवाजा खोलेगा। ये उसका पहला फरेब था। कामरान को शक हुआ। उसने देखा कि उस्ताद की आंखों में इल्म की नहीं बल्कि सिर्फ लालच की प्यास थी। उसने सोने का सिक्का देने के बजाय एक चाल चलने का फैसला किया। अगली सुबह सब शागिर्द सोने के सिक्के ले आए, लेकिन कामरान ने मिट्टी से बना एक सिक्का पेश किया जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। उस्ताद ने जल्दी में उसे भी अपनी थैली में डाल दिया। उस्ताद ने थैली को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, आज रात जब चांद पूरा होगा हम इस हवेली की तरफ रवाना होंगे। इसके लहजे में एक अजीब सी सरशारी थी। शागिर्दों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो सब अमीर बनने के ख्वाब देखने लगे। सिर्फ कामरान का चेहरा स्पाट था। वो जानता था कि ये सब एक धोखा है। जैसे ही रात गहरी हुई, उस्ताद ने सबको हवेली के बाहर रुकने का हुक्म दिया और खुद सोने की थैली लेकर अंदर चला गया। उसने कहा था कि वो खजाने को जगाने जा रहा है, लेकिन उसका असल मंसूबा कुछ और ही था। हवेली के अंदर घप अंधेरा था और हर तरफ से अजीब व गरीब आवाजें आ रही थीं। उस्ताद रहमत, जो खुद भी डर रहा था, सिक्कों की थैली को सीने से लगाए आगे बढ़ा। इसका मंसूबा था कि वो पिछले दरवाजे से भाग जाएगा और ये मशहूर कर देगा कि हवेली के जिन्नात ने खजाना और उसे गायब कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक भारी आहनी दरवाजा खर्ख की आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। उस्ताद ने चीख मारी। वो अंदर फंस चुका था। बाहर खड़े शागिर्दों ने इसकी चीख सुनी तो खौफजदा हो गए। वो समझे कि जिन्नात ने उस्ताद पर हमला कर दिया है। सब डर कर भाग गए, सिवाय कामरान के। कामरान जानता था कि हवेली में कोई जिन नहीं बल्कि ये किसी और की चाल है।
वो दीवार के साथ छुपकर इंतजार करने लगा कि असल माजरा क्या है। अंदर उस्ताद रहमत दरवाजा पीट रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। कोई है, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। इसकी सारी हिकमत और गुरूर हवा हो चुका था। अचानक हवेली के अंदर मशलें रोशन हुईं और 4 नकाब पोश डाकू नमूदार हुए। इनका सरदार, जिसकी एक आंख नहीं थी, उस्ताद की तरफ बढ़ा। सरदार ने कह कहा लगाया, तो ये है वो अजीम उस्ताद जो हमारे खजाने पर हाथ साफ करने आया है। उस्ताद रहमत की टांगें कांपने लगीं। उस्ताद ने कांपते हुए सिक्कों की थैली इनके हवाले कर दी। ये सब ले लो, बस मुझे जाने दो। इसकी आवाज में भीख थी। डाकुओं के सरदार ने थैली छीन ली और उसे खोला। जैसे ही उसने सिक्कों को देखा, इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने एक सिक्का उठाया और चिल्लाया, ये क्या मजाक है? डाकुओं का सरदार गुर्राते हुए बोला, तुमने हमारे साथ चाल चलने की कोशिश की है? तुम हमें मिट्टी के सिक्के देकर बेवकूफ बनाओगे? उसने उस्ताद रहमत का गिरेबान पकड़ लिया। उस्ताद ने रोते हुए कहा, खुदा की कसम, मुझे नहीं मालूम, ये मेरे शागिर्दों ने दिए थे। इनमें से किसी एक ने ये हरकत की है। सरदार ने उसे जमीन पर फेंक दिया। हमें इससे कोई गर्ज नहीं। जब तक असली सोने के सिक्के नहीं मिलते, तुम हमारी कैद में रहोगे। बाहर कामरान ने ये सब कुछ एक टूटी हुई खिड़की से देख लिया था। वो समझ गया कि ये डाकू उस हवेली को अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उस्ताद गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया है। कामरान ने उस्ताद को बचाने का फैसला किया। वो भागकर गांव वापस नहीं गया, बल्कि उसने हवेली के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया, कोई कमजोरी तलाश करने के लिए। अंदर डाकुओं ने उस्ताद रहमत को एक सुतून से बांध दिया। वो उस पर हंस रहे थे और उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे। देखो हिकमत के समंदर को, एक डाकू ने तंज किया। सरदार ने कहा, सुबह होते ही हम इसके गांव जाएंगे और उसके शागिर्दों से बाकी सोना वसूल करेंगे। अगर उन्होंने इनकार किया तो इस उस्ताद की गर्दन काट दी जाएगी। ये सुनकर उस्ताद रहमत के होश उड़ गए। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। उसने पहली बार अपनी लालच और बेवकूफ़ी पर हकीकी पछतावा महसूस किया। इसी वक्त कामरान को हवेली के पिछवाड़े एक पुराना सूखा हुआ कुआं नजर आया। उसे एक ख्याल सूझा। ये एक खतरनाक मंसूबा था, लेकिन यही वाहिद रास्ता था। उसने अपनी पगड़ी उतारी और उसे रस्सी के तौर पर इस्तेमाल करने का सोचा। वो जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसका अंजाम उस्ताद से भी बदतर होगा, लेकिन वो अपने गधे उस्ताद को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। कामरान पगड़ी की रस्सी के सहारे सूखे कुएं में उतर गया। कुएं की तह में एक तंग सुरंग का दहाना था जो हवेली के तहखाने की तरफ जाता था। वो सुरंग में रेंगता हुआ आगे बढ़ा। हर तरफ कीड़े मकोड़े और जाले थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपने मकसद पर था, उस्ताद को बचाना और डाकुओं को सबक सिखाना। सुरंग का इख्तिताम तहखाने की एक जाली पर हुआ। कामरान ने नीचे झांका तो एक चौंका देने वाला मंजर देखा। डाकुओं का सरदार अपना निकाब उतार चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का लोहार शेर खान था। वही शेर खान जो दिन में सबसे ज्यादा शराफत का दिखावा करता था। कामरान को सारी कहानी समझ आ गई। शेर खान गांव वालों को लूटने के लिए इस हवेली को इस्तेमाल करता था और जिन्नात की कहानियां भी इसी ने फैलाई थीं ताकि कोई यहां ना आए। शेर खान अपने साथियों से कह रहा था, इस बेवकूफ उस्ताद की वजह से हमारा राज खतरे में पड़ सकता है। सुबह इससे सोना लेकर उसे और इसके शागिर्दों को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। ये सुनकर कामरान का खून खौल उठा। अब ये सिर्फ उस्ताद को बचाने की बात नहीं थी, बल्कि पूरे गांव को इस गद्दार से बचाने की जंग थी। उसने तहखाने में देखा।
एक कोने में बारूद के कुछ बोरे पड़े थे जो शायद शेर खान चट्टाने तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता था। कामरान के जहन में एक धमाकाखेज मंसूबा बना। वो जानता था कि उसे सबूत चाहिए। उसने अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़ा और उस पर कोयले से लिखा, शेर खान ही डाकू है, सबूत तहखाने में है। उसने वो कपड़ा अपनी जेब में रखा और तहखाने की जाली को आहिस्ता से हटाया। अब उसे खामोशी से ऊपर उस हॉल में पहुंचना था जहां उस्ताद रहमत बंधा हुआ था, और ये सब कुछ शेर खान के वापस आने से पहले करना था। कामरान तहखाने में उतरा और दीवार के साथ छुपता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर साया उसे दुश्मन लगता था और हर आहट पर उसका दिल धड़क उठता। वो कामरान एक चूहे की तरह खामोशी से हरकत करता हुआ उस्ताद के पास पहुंचा। उसने उस्ताद के मुंह पर हाथ रखा और उसे होश में लाया। उस्ताद जी, मैं हूं कामरान। उस्ताद रहमत ने आंखें खोलीं तो अपने शागिर्द को देखकर उसकी जान में जान आई। उसकी आंखों में तशक्कुर और शर्मिंदगी के आंसू थे। कामरान ने सरगोशी में कहा, वक्त बहुत कम है, हमें यहां से निकलना है और शेर खान का पर्दाफाश करना है। उसने जल्दी से उस्ताद की रस्सियां काटना शुरू कर दीं। जैसे ही रस्सियां खुलीं, कामरान ने अपना मंसूबा समझाया। मैं डाकुओं का ध्यान भटकाऊंगा। आप इस सुरंग के रास्ते बाहर निकलकर गांव वालों को लेकर आएं। उस्ताद ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मार डालेंगे। ये पहली बार था कि उसे अपने शागिर्द की फिक्र हो रही थी। कामरान ने मजबूती से कहा, अगर आज हमने उन्हें नहीं रोका तो कल वो पूरे गांव को तबाह कर देंगे। आप जाइए, यही हिकमत है। उसने उस्ताद के हाथ में वो कपड़े का टुकड़ा थमा दिया। उस्ताद रहमत ने अपने समझदार शागिर्द को देखा। उसकी आंखों में फख्र था। उसने सर हिलाया और खामोशी से तहखाने की तरफ बढ़ गया। अब कामरान अकेला था। उसने एक लंबी सांस ली, एक भारी मशल उठाई और डाकुओं को ललकारने के लिए तैयार हो गया। उसका चेहरा एक जंगजू की तरह पुरअज़्म था। कामरान ने जोर से चीख कर कहा, ओए डाकुओं, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। दोनों डाकू चौंक कर उठे और गुस्से से उस लड़के को देखा जो उनके सामने खड़ा था। एक डाकू हंसा, देखो तो, चूहा खुद शेर की कुछार में आ गया। वो दोनों तलवारें लहराते हुए कामरान की तरफ बढ़े। कामरान पीछे हटता गया, उन्हें जानबूझकर तहखाने की सीढ़ियों की तरफ ले जा रहा था। उसका मंसूबा काम कर रहा था। इसी वक्त शेर खान और बाकी डाकू शोर सुनकर ऊपर आ गए। अपने कैदी को गायब और एक अकेले लड़के को देखकर शेर खान गुस्से से पागल हो गया। इसे जिंदा पकड़ो। कामरान ने मौका गनीमत जाना और अपनी मशल तहखाने में पड़े बारूद के बोरों की तरफ फेंक दी। अगर करीब आए तो सब जर कर राख हो जाओगे। शेर खान और उसके साथी खौफ से पीछे हट गए। वो जानते थे कि अगर बारूद फट गया तो पूरी हवेली तबाह हो जाएगी। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर कामरान तेजी से दूसरी तरफ भागा और हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ लपका। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, बाहर से मशलों की रोशनी और गांव वालों का शोर सुनाई दिया। उस्ताद रहमत कामयाब हो गया था। शेर खान ने जब गांव वालों को देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसका राज फाश हो चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे और उसके साथियों को घेर लिया। कामरान ने आगे बढ़कर शेर खान के चेहरे से निकाब नोच लिया। जैसे ही गांव वालों ने अपने लोहार को डाकू के रूप में देखा, उनकी आंखें हैरत और गुस्से से फटी रह गईं। इंसाफ का वक्त आ गया था। गांव वालों ने शेर खां और उसके साथियों को पकड़कर बांध दिया।
उनके चेहरों पर शिकस्त और खौफ वाज़ेह था। उनका बरसों का फरेब एक रात में खत्म हो गया था। उस्ताद रहमतदीन, जो अब गधा उस्ताद नहीं रहा था, गांव वालों के सामने आया और अपनी लालच की गलती का एतराफ किया। मैं अंधा हो गया था, लेकिन मेरे इस शागिर्द ने मेरी आंखें खोल दीं। उसने कामरान के हाथ से लिया हुआ कपड़े का टुकड़ा गांव के सरदार को दिया, जिस पर शेर खान के खिलाफ सबूत लिखा था। ये कामरान की जहानत का आखिरी और सबसे बड़ा सबूत था। गांव वालों ने कामरान को अपने कंधों पर उठा लिया। वो कामरान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वो एक खामोश शागिर्द से गांव का हीरो बन चुका था। शेर खां और उसके साथियों को उनके जराइम की सजा मिली और गांव में फिर से अमन कायम हो गया। हवेली को डाकुओं के लूटे हुए सामान से पाक किया गया। उस्ताद रहमत ने पढ़ाना छोड़ दिया और कामरान को अपना जानशीं मुकर्रर किया। उसने कहा, असल उस्ताद वो नहीं जो सिर्फ बोलता है, बल्कि वो है जो अपने अमल से सिखाता है। कामरान एक अजीम उस्ताद बना। वो बच्चों को किताबो इल्म के साथ साथ हिकमत, बहादुरी और खुद पर भरोसा करने का सबक भी देता था। उसने सिखाया कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, बिल्कुल उसके पहले उस्ताद की तरह, और धोखा हमेशा जाहिर हो जाता है, बिल्कुल शेर खान की तरह।